पर जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते ही हैं। वो उनके पास आते हैं जो अपना खुद की कोई चीज होती है, सुख, शांति, प्रॉपर्टी। एक बहुत बड़े दयालु सेठ थे। उनके पास बहुत सारे जहाज थे और समुद्र में उनका बिजनेस भी अच्छी तरह से चलता था। और उनकी एक अच्छी बात यह थी कि वो दयालु थे। उनके अंदर करुणा, प्रेम बहुत ज़्यादा था। इसके वजह से उन्होंने सोचा कि समुद्र के अंदर कहीं जहाज़ घूम रहे हैं। इस जहाज़ में बहुत परेशानियां भी बहुत आती है। कई बार किसी जहाज़ में ईंधन खलास हो जाता है, कई बार मुसाफिर को दवाएं नहीं मिल पाती, कई बार किसी को कपड़ा और ज़रूरियात वस्तुओं नहीं मिल पाती, कई बार खाने की चीज़ों नहीं मिल पाती। और यह सभी बात सोच के सेठ के मन में एक विचार आया कि मैं इस समुद्र में ऐसे जहाज रखूं कि किसी भी जहाज को कोई भी ज़रूरत हो तो ये मेरे जहाज उनकी ज़रूरियात पूर्ण कर सके। और ये सेठ ने 4 ऐसे जहाज बनाए और इसमें सभी ज़रूरियात सामग्री को भरा और दरिया में उसे भेज दिया। और उन्होंने इस जहाज पर एक ध्वज भी लगाया, शांति का ध्वज। और उनका चिन्ह भी कुछ अलग ही था कि जो लोग इस जहाज को पहचाने उनको मालूम पड़ जाए कि इधर से हमारी ज़रूरियात पूर्ण होगी। और ऐसे ये जहाज समुद्र में भेजे गए और सभी उस जहाज का फ़ायदा और ज़रूरियात उठाने भी लगे। इस वजह से चौह तरफ इस सेठ की प्रशंसा हो रही थी। पर जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते ही हैं। इस तरह समुद्र के कई लुटारों की नज़र इस जहाज पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि हम ये जहाज को लूट लें। और ये लुटारुओं ने ये 4 जो जहाज थे वो 4 जहाज को उन्होंने अच्छी तरह से प्लानिंग करके इस 4 जहाज को उन्होंने लूट लिया। लूटने के बाद बात यह बनी कि अब सारे जहाज तो लूट लिए, 4 जहाज तो लूट लिए, पर इसमें जो शांति का ध्वज था इसका क्या करें। और वो ध्वज तो एक ही था। और उन्होंने सोचा कि इस जहाज की पहचान भी इस ध्वज से ही है। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही हम अलग अलग 3 और ध्वज बना दें जो हम अलग अलग जहाज में रख दें और ऐसे इस जहाज की पहचान भी ऐसे ही बनी रहेगी। और सारे लुटारुओं ने ऐसे अलग अलग ये जहाज बांट लिए और अपने लुटारुओं उस जहाज में चढ़ गए और फिर से ये 4 जहाज शांति का ध्वज लेके समुद्र में घूमने लगे। पर अब बात कुछ ऐसी बनी कि जो ज़रूरियातमंद लोग इस ध्वज को देख के उनके पास जाते थे, आज उनकी ज़रूरियात पूर्ण नहीं होती थी, आज वो लूट जाते थे। आज उन सभी जहाज़ों में मुसाफरी की शांति, आनंद, प्रेम वो सभी नष्ट हो जा रहे थे। और सभी ने सोचा कि अब क्या करें। अब जो 4 तरफ जिस सेठ की प्रशंसा हो रही थी आज वो सेठ की प्रशंसा नहीं हो रही थी। आज सभी लोग उनको, कोई लोग गाली देते थे, कई लोग को सच्ची बात समझ में आ गई थी। वो लोग सोच रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। मित्रों, ये स्टोरी हमें ये मैसेज दे रही है कि इस समाज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज सभी अलग अलग धर्म है। कोई क्राइस्ट को मान रहा है, कोई बुद्ध को मान रहा है, कोई मोहम्मद को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है। ये सभी महापुरुषों का अच्छी बातों, करुणा, प्रेम, ये अच्छी बात कहीं लुटारुओं ने लूट तो नहीं लिया है ना। वो हमें सोचना पड़ेगा। वो अच्छी बात सभी ने लूट के वो बैठ गए। और फिर जो ज़रूरियातमंद, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है, वो उनके पास आते हैं। जो अपना खुद की कोई चीज़ होती है, सुख, शांति, प्रॉपर्टी, वो सभी गंवा के वापिस आते हैं। तो इस स्टोरी से हमें वो देखना है कि हम सच्चे संत को पहचाने, सच्चे गुरु को पहचाने, सच्चे भगवान को पहचाने, सच्चे धर्म को पहचाने। वो कैसे पहचाने? सच्चे संत को पहचानना हो तो अपने शास्त्र ने
कई बातों बताई है, वो इस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि जिसमें निष्काम, निर्लोभ, निस्वार्थ, निस्नेह और निर्माण, ये 5 गुण हमें जिस संत में भी दिखे, जिस गुरु में भी दिखे, वो सच्चा संत है, सच्चा धर्म है, सच्चा गुरु है, सच्चा भगवान है। भगवान तो सभी अच्छे ही है, पर उनका इस्तेमाल करके कई लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो हमें यह बात सोचनी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में अद्भुत ज्ञान है। रामायण, महाभारत, भगवद गीता, वचनामृत स्वामी की बात, और आज प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत है जिनके आप दर्शन करो, आपको लगे साक्षात कृष्ण के दर्शन किए। ऐसे कई सारे अच्छे संत भी इस भारत देश की भूमि में घूम रहे। मेरे गुरु महंत स्वामी महाराज है, उनके दर्शन मात्र से आपके अंतर में शांति हो जाएगी। ऐसे संत महापुरुष भी हमें इस संसार में घूम रहे हैं, तो हमें वो देखना है। वो हम कैसे देख पाएंगे? मित्रों, ये स्टोरी से हम यह सीख ले कि हम सच्चे संत की पहचान ये 5 जो हमारे शास्त्रों ने हमको दिया है, ये 5 तत्व, ये 5 गुण से हम पहचान करके ही हम हमारे गुरु, हमारे संत को पहचान करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।